जय हिंद दोस्तों। रिसेंटली यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 का रिजल्ट आ चुका है एंड मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दोज हु हैव सक्सेसफुली क्लियर्ड द स्टेज। बट माय डियर फ्रेंड, सबसे बड़ी बात यह आती है कि जिनका क्लियर नहीं हुआ, क्या उन्हें उदास होने की जरूरत है? नहीं जरूरत है दोस्तों। यूपीएससी अगर अपने पैटर्न्स को ड्रास्टिकली चेंज कर दे, अगर वो अपने पैटर्न्स में प्रोबेबिलिटी, तुक्केबाजी, ऐसे चीजों की वेटेज ज्यादा बढ़ाते, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपको अपने प्रोसेस, आपको अपनी मेहनत और आपको अपने स्ट्रेटेजी पे फिक्स रहना होगा। आपको अपने स्ट्रेटेजीज को यूपीएससी के हेवर्ड अप्रोच के कारण नहीं बदलना होगा। You have to believe that the process which you are following is right, and you have to have confidence on yourself even if you are failing your exam again and again. मैंने भी prelims दिया था this time and I too failed, but it doesn't mean that I will give up. No, my dear friends, I will try a better way to understand the vagueness of the prelims paper and try a little bit harder so that I can get closer to the UPSC mindset. So आज इस वीडियो में हम इसी माइंडसेट को समझने की कोशिश करेंगे और मेरा ये कोशिश रहेगा कि आप किसी भी एस्पेक्ट को किस तरह बेटर समझें, किस तरह बेटर लें और अपने प्रिपरेशन को रेजिलिएंट बनाएं, सो दैट एग्जाम्स आपका निकले या ना निकले, आपको मन में ये कॉन्फिडेंस होनी चाहिए कि आई डिड माई बेस्ट। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखनी है। आपके सामने मैं कुछ यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन को सामने रख रहा हूं जो कि एनवायरनमेंट में स्पीसीज टॉपिक से आती है। आज हम आपके सामने एक फैक्चुअल गेम नहीं रखने वाले हैं। आज हम आपके सामने एक अप्रोच रखने वाले हैं जो मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मे बी इट विल वर्क फॉर यू। माय डियर फ्रेंड्स, स्पीसीज कौन सी पढ़नी है, सबसे बड़ी क्वेश्चन आती है। तो ऐसी जो भी स्पीसीज जो कि न्यूज में है, आपको ऐसी स्पीसीज को वेटेज देना है और उसके बारे में थोड़ा डिटेल रिसर्च करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपके लिए एक अप्रोच लाया है। रिसेंटली सांबर डियर न्यूज में थी, तो सबसे पहली बात आपके मन में आनी चाहिए, अच्छा सांबर डियर कहाँ मिलती है? सांबर डियर तो लोकेशन को मैंने आपके सामने रखा है कि जनरली इट इज फाउंड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, along with it is also found in China, especially the southern China, the Southeast Asian countries and Indonesia. यहां से एक क्वेश्चन, आप खुद क्वेश्चन रेज कीजिए कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता कि सांबर डियर इज एंडेमिक टू इंडिया, ये स्टेटमेंट सही होता या गलत होता, क्योंकि ये चाइना और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में भी पाया जाता है। सेकेंड चीज आती है IUCN की स्टेटस के बारे में। IUCN जो स्टेटस है सांबर डियर का, दैट इज वल्नरेबल। इट मींस व्हाट? इट मींस दैट उसकी पॉपुलेशन लास्ट के प्रीवियस 10 साल में 50% लो हो चुकी है। अब बात करते हैं कि सांबर डियर को कैसे एनवायरनमेंट में रहना पसंद है। तो दोस्तों, सबसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखनी है सांबर डियर के बारे में, वो ये है कि सांबर डियर को पानी के आसपास रहना बहुत पसंद है। दैट इज दे आर रेयरली फाउंड इन एनी लोकेशंस व्हिच इज नॉट क्लोज टू द वाटर। पानी का सोर्स सांबर डियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड फैक्ट आती है कि ठीक है, पानी के आसपास तो रहना पसंद है, बट किस टाइप के फॉरेस्ट में ये रहते हैं, कहां पे रहना पसंद है, किस टाइप के क्लाइमेटिक जोन्स में रहना पसंद करते हैं, ये भी चीज तो जानने की जरूरत है। दे जनरली प्रीफर द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, द मॉइस्ट deciduous forest and along with the dry deciduous forest. But important point क्या थी? Important point 1 थी कि यहाँ जो ये स्पीसीज है
they generally prefer water. They try to live near the source of water. So यहां से एक क्वेश्चन फिर बन सकता है, एक स्मार्ट क्वेश्चन बन सकता है, एक टफ क्वेश्चन बन सकता है कि अगर एक स्टेटमेंट आ जाए कि सांबर डियर कैन इजीली सस्टेन इन द ड्राई कंडीशंस, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा दोस्तों, बिकॉज इट नीड्स अ सोर्स ऑफ वाटर फॉर इट्स सर्वाइवल. नेक्स्ट, जो आजकल यूपीएससी का फेवरेट पैटर्न हो रहा है वो है इस स्पीसीज के नेचर को समझना कि ये लोग अपने फैमिली के बीच में कैसे रहते हैं और इनकी कुछ बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पे भी ध्यान देने की जरूरत है. तो सबसे पहली बात आती है ना कि ये जो स्पीसीज है ये नॉक्टर्नल इन नेचर है. इट मींस व्हाट? इट मींस ये रात में समय सनसेट के बाद ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं. सेकेंड चीज, मेल्स और फीमेल्स के बारे में तो जान ले. तो इनकी जो मेल्स होती हैं, वो जो मेल्स हैं स्पेशली वो इंडिविजुअलिस्टिक इन नेचर है, उन्हें अकेले अकेले रहना पसंद है. बट फीमेल्स हाथिया की तरह है. जनरली फीमेल्स जो होती हैं वो एक ग्रुप को लीड करती हैं और वो एक ग्रुप में रहना पसंद करती हैं. तो मेल्स क्या है? इंडिविजुअलिस्टिक है एंड फीमेल्स जनरली प्रीफर टू लिव इन द ग्रुप्स. तीसरी बात, क्या ये कोई स्पेसिफिक साउंड क्रिएट करती हैं जनरली? इट मींस व्हाट कि ये आपस में कम्युनिकेट कैसे करती हैं. तो जनरली अगर इनकी कम्युनिकेशन की बात करें तो ये फुट स्टैम्पिंग्स करती हैं. क्या करती है? फुट स्टैम्पिंग्स. मतलब क्या कि ये अपने फुट को कस कस के ग्राउंड पे पटकती है जिससे एक स्पेसिफिक साउंड रिलीज होती है. बट जनरली ये बार्किंग नहीं करती है, जैसे डॉग्स बार्क करते हैं ना आपस में कम्युनिकेट करने के लिए. ये बार्क नहीं करते, ये कोई स्पेसिफिक साउंड नहीं क्रिएट करते. बट हाँ, अगर कोई रिस्क है, क्योंकि ये हर्बीवोर्स हैं, तो एक फूड चेन को सक्सेसफुली सप्लाई चलाने के लिए ये हर्बीवोर्स किन्हीं का खाना भी होंगे, जैसे टाइगर्स का खाना होंगे, चीतास का खाना होंगे. तो वो अपने आप को अपने थ्रेट से बचाने की कोशिश करेंगे. तो जब भी उन्हें किसी थ्रेट परसेप्शन की रिस्क होती है तो वो एक हाई पिच्ड वॉइस क्रिएट करते हैं जिसे पुकिंग वॉइस कहा जाता है. क्या कहा जाता है दोस्तों? पुकिंग वॉइस. नेक्स्ट बात ये आती है कि इनका जेस्टेशन पीरियड क्या है. सो एक एलिफेंट से रिलेटेड जेस्टेशन क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आई हुई थी. उसी लाइंस पे इनका जो जेस्टेशन पीरियड है दैट इज मैक्सिमम 8 months जनरली. बट कुछ केसेस में वो ज्यादा एक्सटेंड हो जाती हैं, बट मैक्सिमम क्या है? 8 months. एक लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस जो यहां से बन सकती है वो अगर स्टेटमेंट आ जाए कि द स्पीसीज द सांबर डियर इज एंडेमिक टू इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अलोंग विद ऑस्ट्रेलिया. आपको लगेगा जनरल स्टेटमेंट है, सही हो सकता है भाई, क्या दिक्कत है. बट ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी दोस्तों. क्यों? क्योंकि 3 कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे ये स्पीसीज को एग्जॉटिकली लॉन्च किया गया था. ये एंडेमिक नहीं थे, बट इन्हें बाहर से लाकर यहां पे स्थापित किया गया था. ये 3 कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. सो आपने देखा कि हमने एक स्पीसीज की न्यूज जो कि हिंदू पेपर में आई थी उसको कैसे हमने होलिस्टिकली कवर किया और एक मेजर नेचर को जान लिया कि सांबर डियर कैसा एक स्पीसीज है. सो इसी लाइंस में अगले बार कभी भी कोई भी स्पीसीज आती है न्यूज़पेपर में, आपको अपने तरह से थोड़ा सा कोशिश करना है और मेहनत तो एनवायरनमेंट जैसे डायनामिक सब्जेक्ट में आपको खुद करना होगा. किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के भरोसे बैठिएगा सो आपको बाद में रियलाइज होगा कि वी वुड हैव ट्राइड अ लिटिल बिट हार्डर. सो आई होप कि ये स्ट्रेटेजी आपको अच्छा लगा होगा, और अगर ये स्ट्रेटेजी अच्छा लगा है तो प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा एस्पिरेंट्स के बीच में शेयर करें सो दैट उन्हें भी पता चले कि इस यूपीएससी जैसे अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम को कैसे हम उसके क्लोज जा सकते हैं. फोकस टू इंप्रूव योर प्रोसेस सो दैट the outcome becomes irrelevant for you, my dear friends. So please अपने मोटिवेशन को बनाए रखें. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. जय हिंद, जय भारत.